ठीक है, अभी आता है बेटा फ्यूचर में, किधर रहेंगे हम लोग? फ्यूचर में। फ्यूचर में आते हैं बेटा। फ्यूचर में कभी भी याद रखना बेटा, हम फ्यूचर को फ्यूचर तब तक नहीं बोल सकते। फ्यूचर को हम फ्यूचर तब तक नहीं बोल सकते जब तक सेंटेंस में आपको ना दिख जाए विल शैल। क्या ना दिख जाए? विल शैल, विशाल नहीं। सुनो, जब तक सेंटेंस में आपको क्या नहीं दिख जाए बेटा, जल्दी बोलो। जब तक सेंटेंस में आपको ना दिख जाए विल शैल, तब तक वो नहीं कहलाएगा फ्यूचर। ये बेटा सब लोगों को समझा। तो फ्यूचर की निशानी, फ्यूचर की निशानी, सबकी निशानी। सुनो, एक यहाँ तक सब लोगों को समझा क्या बोलो? अच्छा ठीक है, कैसे यहाँ तक सब लोगों को समझा? इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर के अंदर विल शैल तो आने वाला है, क्योंकि जब तक विल शैल नहीं होगा तब तक वो फ्यूचर भी नहीं होगा। तो सुन लो, मैं ऐसा लिख दूं क्या? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ऐसा लिख सकता हूँ? सब्जेक्ट प्लस विल शैल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? इधर भी लिख दिया फिर, है ना? इधर भी लिख दिया सब्जेक्ट प्लस विल शैल। सर ऐसा आप बार बार क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहा हूँ कि फ्यूचर में बेटा हर जगह सब्जेक्ट प्लस विल शैल आता ही है। समझा क्या? हेलो गाइस, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? नो एनी प्रॉब्लम? तो हर जगह मैंने सब्जेक्ट प्लस विल शैल लिख दिया है। यहाँ पे भी लिख दिया सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसमें भी लिख दिया सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। क्योंकि विल शैल जब तक नहीं होगा ना, तब तक वो फ्यूचर नहीं माना जाएगा। ये बेटा यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? मधु समझा बेटा? 6 बजे वाला, पर आपको क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, एक तकलीफ है ना, कुछ डाउट है किसी को भी? पूरन बोली, सॉरी भूमि, डाउट है बेटा कुछ? नहीं। ये बेटा कुछ इश्यू किसी को? हेलो नो? चलो ठीक है, देखते हैं, अच्छे समझते हैं बेटा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि बच्चे नहीं तो उनको लगे भाई इधर पॉइंट क्यों लगाया, पुलिस ऑफिसर कैसे आया। सुनो, लेकिन बच्चे लोग विल शैल यूज करने का एक तरीका है। विल शैल यूज करने का भी एक तरीका है। वो तरीका क्या बेटा? ध्यान से सुन लो, अभी तुम एक्साइटेड हो रहा है, अभी कौन सा तरीका है? सुनो, नहीं सर 5 साल को भी सीखने तरीका। सुनो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, दो दादा लोग हैं, एक आई और वी बोल के। ये दादा लोग हमेशा, इन दादा लोग के बाद ना हमेशा शैल आता है। क्या आता है बेटा? समझा बेटा? सर लेकिन ना आई और वी के बाद विल लगाता हूँ। ठीक है, तू बोलता है लेकिन जरूरी थोड़ी है तू सही बोलता है। ये सही ना आ रहा है सबको? आई और वी के बाद ग्रामर बोलता है शैल लगाओ। क्या लगाओ? बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट ना, वो तो विल लगाने का। बेटा यहाँ तक सब लोगों को समझा। तो शैल हमेशा किसके बाद आता है? जल्दी बोलो। शैल हमेशा किसके बाद में आता है? आई और वी के बाद में। बेटा यहाँ तक समझा क्या? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, हर जगह ऑब्जेक्ट रहेगा। हर जगह क्या रहेगा? लास्ट में सब में तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। बेटा सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। एक ऐसा सब लोगों को समझा? सबके लास्ट में सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी रहेगा। सब लोगों को समझा? लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। हाँ, बड़े कंप्लीट सेंटेंस बनाए थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लगते हैं। समझा क्या? ये बेटा आपको डाउट है किसी को भी? ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रोसीजर क्या है? खेला होवे, देखते हैं क्या होने वाला है। सुनो, तो बेटा यहाँ पे आता था अपना फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म, नॉट थर्ड फॉर्म। समझा अच्छे से? वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इतनी भीड़ में भी मैंने सुन लिया कि इकरा ने बोला क्यों सर, बराबर है ना? बोली कि नहीं बोली? राइट है। सुनो ध्यान से सुनो बेटा, लिसन केयरफुली। उधर एक माइक छुपा हुआ बेटा, वो माइक से मुझे आवाज आती है। सुनो, ये फर्स्ट फॉर्म आया। सुनो, बोलो कल हम लोग पिकनिक जाएंगे। इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलो? गो का तीनों फॉर्म था, गो वेंट गॉन। गॉन अमेरिकन तो टॉपिक है बेटा। बोलो मत बोलो बेटा। एक सेकेंड शांत। क्या बेटा वापस बोलो? वी शैल होना चाहिए बराबर, बट आपने बोला वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो। गो बोला आपने, गॉन नहीं बोला। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ या ना? तो टुमारो वी शैल गो टू पिकनिक, तो वी शैल गो टू पिकनिक और वी शैल गो टू पिकनिक, गो टू पिकनिक। समझा बेटा? तो इसलिए आएगा फर्स्ट फॉर्म। समझ आ रहा है बेटा आप सबको? कवर ऑल गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनी प्रॉब्लम? नो। तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। समझ आ रहा है बेटा आप सबको?
ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कुछ डाउट है यार? हेलो, कुछ भी डाउट है? नो। अच्छा सर, इधर कंटिन्यूस है। अच्छा सुनो, यहाँ पे ही है, क्या है बेटा? ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा मैंने कलर नहीं चेंज किया, वो भी लास्ट में एकदम चेंज कर दूंगा। सुनो, यहाँ पे ही है, ही के बाद विल आएगा कि शैल? जल्दी बताओ। ही विल होगा। ही विल, he will write a he will write a इतना सब लोगों को समझा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वी, तो वी शैल राइट यहाँ तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? अभी ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अभी आते बेटा हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला हम लोग फॉर्म कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये बेटा ये कंटिन्यूअस है ना, ये क्या है चलो? अभी तुम लोग ना मेरे बात को गलत प्रूफ करने वाले, मेरे को मालूम है। तुम लोग कुछ तो गलती ढूंढने वाले हो। इधर क्या आएगा बेटा? वर्ब में आईएनजी, राइट है ना? क्या आएगा वर्ब में? आईएनजी। अच्छा, वर्ब में आईएनजी है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। सर फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आता ना, विल शैल आता है, राइट है ना? बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। सर आपकी बात गलत हुई, आईएनजी के पहले आपने बोला था हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट है ना? तो हेल्पिंग वर्ब तो आ ही नहीं सकता, विल शैल आ गया, राइट है? अभी बोलो इजरम तो आएगा नहीं, मौजूद तो आएगा नहीं। अभी फंस गया ना बिडू? बेटा आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर कुछ बातें कुछ लिखवाया था बेटा। मैंने ये भी बात बोला था कि बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हम लोगों को समझा कि नहीं समझा? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गया बेटा बी, एक ऐसे यहाँ पे सब लोगों को समझा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, एक ऐसे आपने समझा। हेल्पिंग वर्ब आया, बिना हेल्प के कंटिन्यूस मेहनत नहीं हो सकता। समझा रहा बेटा? अभी जो मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ आप सबकी मदद से, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, समझा? बेटा इन सब चीजों की मदद से। बेटा यहाँ तक इसको डाउट है किसी को भी? मैं मालूम है बकवास एग्जाम बोलते हैं, बट फिर भी आपको समझ आता है, समझा रहा हूँ। हेलो क्लियर? हाँ, तो सेंटेंस देखो क्या होगा। ही राइटिंग अ लेटर, समझा? दूसरा क्या होगा? वी कर सकते बेटा अभी आप सब? नहीं क्या? ठीक है, ये बेटा अभी इसका देखते हैं बेटा। परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब आपका कौन सा फॉर्म होगा? परफेक्ट का मतलब आपका कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म है ना? तो थर्ड फॉर्म है बेटा, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा बेटा, हेल्प करने के लिए आएगा, वो हैव होगा। कौन होगा बेटा? ये बेटा समझा? एक गाइस क्लियर है? आपको याद कर लो इसको, और बाकी कुछ है। एक गाइस कुछ डाउट है किसी को भी यहाँ पे? तो अबे हैव आएगा, हैज नहीं। भले यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल क्या होने दो, बट यहाँ पे आपको हैव ही लगाना है। बेटा समझा? आप सबको कह रहा हूँ। हेलो गाइस, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट में आते बेटा। अभी आप समझ जाओ बेटा, यहाँ से कौन लोग जाएंगे आईएनजी को बुलाने? जल्दी बोलो। विल शैल हैव है ना, हैव भी जाएगा, राइट है ना बेटा? किसको बुलाने आ रहे हैं? आईएनजी को। किसको बुलाने आ रहे हो लोग? आईएनजी को बुलाने के लिए जा रहे हैं, बराबर है ना? अरे बोलना भाई। यस सर। किसको बुलाने आ रहे हो लोग? इन लोग जा रहे हैं आईएनजी को बुलाने। तो आईएनजी को बुलाने तो जा रहे हैं, बट क्या बजा के बुलाएंगे? वीर बजाएंगे। तो कौन दौड़ी चल जाऊंगा? जल्दी बोल फटाफट। आईएनजी। लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सब लोगों को समझे कि नहीं समझा? अच्छा, इससे सेंटेंस बनाने बेटा तो कैसे बनेगा? जल्दी देख लो। ही विल हैव रिटन अ लेटर। We shall। अच्छा यहाँ पर देखो क्या होगा? ही समझा? ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ तक सब लोग को समझा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी राइटिंग और लेक्चर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा। एनी प्रॉब्लम? नो। इस तरह से आपका पूरा टेंस का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ बच्चों लोग। तो ये हो गया है। बस थोड़ा सा कुछ और बातें बतानी थी जो कि आपके डाउट हो सकते हैं फ्यूचर में। वो डाउट क्या बेटा? ध्यान से सुनना। बातें ये है कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, राइट है ना? क्या बेटा? जल्दी बता दो। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है।
तो बेटा सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये सर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें एक सेंटेंस लिखा है, ध्यान से देखो, ही इज राइटिंग अ लेटर, क्या लिखा बेटा, और यहाँ पे लिखा बेटा ही हैज बीन राइटिंग। सर दोनों का मीनिंग बताओ ना हम लोग को। इसका मतलब वो लेटर लिख रहा है और इसका भी मतलब होता है वो लेटर लिख रहा है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बोला वो लेटर लिख रहा है, तो आपको इसमें क्या फर्क पता चल रहा है बेटा, सब दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? तो मैं आपको बता दूं बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम का पता नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में यानी इन सब में टाइम का पता चलता है। यानी कल को आप इंग्लिश झाड़ रहे हो किसी के सामने और है सब बीन लगा रहे हो, तो बेटा आपको वहां पे टाइम भी बताना पड़ेगा उस चीज का। टाइम बताने के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल होता है, टाइम बताने के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल होता है, एक सिंस और दूसरा फॉर। यहाँ पर भी टाइम बताने के लिए सिंस एंड फॉर, बट यहाँ पे टाइम बताने के लिए फ्रॉम, क्या लगता है बेटा, फ्रॉम एंड फॉर। यहाँ पे सिंस नहीं आता बेटा फ्यूचर में। ये बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? ठीक है, क्लियर हुआ? अभी वापस सवाल, सर सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है? जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो कि आपको सिंस लगाना है। जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता तो आप क्या लगाना है, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता होती है तो आपको फॉर लगाना है। समझा कि नहीं समझा? मान लेते हैं मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह बोले तो कब से 6 भी बजा हो सकता है, 5 भी बज सकता है, 7 भी बज सकता है, 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है, राइट है ना? सुबह तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग माई स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग। मैं अपने बच्चों को सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें टाइम नहीं पता चला, बट पता चला सुबह से पढ़ा, सुबह कितने बजे से पढ़ा रहा है एग्जैक्टली पता नहीं चला। दूसरी चीज, अभी मेरे को मालूम है मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम है, मला माहित है कि मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग माय स्टूडेंट फॉर 3 आवर्स। ये बेटा यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? कैसे बोला, आई हैव बीन टीचिंग माय स्टूडेंट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को। ये बेटा समझा कि नहीं समझा? तो भाई यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा।